करियोड़ा करम कट जावे रे म्हारा भाईड़ा, जावे रे म्हारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, ताली रे सा। राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम 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 बोलो। थारो जन्म मरण मीत जावे रे म्हारा भाईड़ा, जावे रे म्हारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, थारो जन्म मरण मीत जावे रे म्हारा भाईड़ा, जावे म्हारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, राम राम बोलो भाई, राम राम बोलो, राम राम कि तू राम जी थारे घर आवे रे म्हारा भाईड़ा, आवे रे म्हारा भाईड़ा। राम राम बोलो रे, बोलो रे भाई, राम राम बोलो रे। बोली राम जी महाराज की जय, बोली श्री वाणी जी महाराज की, बोली गौ माता की जय। अनंत आदि आचार्य जगत गुरु श्रीमद दरियाव जी महाराज रे पावन चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। अपनी मध्य में विराजित पूज्य वाणी जी महाराज भक्तमाल जी रे चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम। सत्संग सभा में विराजित सभी संतों रे चरणों में बारंबार प्रणाम। सत्संग कथा में विराजित सभी बुजुर्गों, सज्जनों, भक्तिमयी माताओं और बहनों, बहुत ही सुंदर सत्संग रो पावन प्रसंग प्रारंभ है, जिमें पूज्य सग्राम दास जी महाराज रा 84 बोल अपना श्रवण कर रिया हाँ। 84 बोल में महात्मा लिखे कि परमार्थ में मुड़जे नहीं। सजनों, जी लोक में अपना रह रिया हाँ, इडू नाम है मृत्यु लोक। और मृत्यु लोक रो ये नियम है कि जिका जन्म है मेरी एक दिन मृत्यु हुए है। दरियाव जी महाराज अपनी वाणी जी में लिखियो, जाना है रहना नहीं, जा में फेरन सार जन दरिया भय मान कर अपनो राम संभाल। महात्मा फरमावे के आदमी रो जी दिन जन्म देना बी दिन ही ये निश्चित हो जावे कि एक दिन मृत्यु तो वही। और कोई बात में संदेह हो सके, पर ये बात में संदेह है कहीं भाई? कोई संदेह नहीं, मरनो तो है एक दिन। बालक रो जन्म रे जब कोई निश्चित नहीं रहे कि भाई यो नौकरी लगी, किसान खेती रो काम करी, व्यापार करी, वो स्वस्थ रहे या जीवन में रोगी रहे, कुछ भी पक्को नहीं, कुछ निश्चित नहीं। पर जन्मते ही ये निश्चित हो जावे कि एक दिन मरणों तो इन्हें पड़ी। ये बात में कोई संदेह नहीं है भाई। पर सजनों, मरना में भी बहुत फर्क है, मरने में भी बहुत अंतर है। कबीर साहब लिखे, आए सो सब जाएंगे, राजा रंक फकीर रे, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध्यु जाए जंजीर रे।
बोलो सदगुरु जी महाराज की। आए से वो सब जाएंगे, राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंदियो जाए जंजीर। महात्मा कहे के एक व्यक्ति तो हंसते हंसते मालिकरी धाम में जावे बिने भगवान रा प्रेस्ता ली जीव न आवे, और एक व्यक्ति ने यमरा दूत ली जावे नरक कुंड में बहुत यातना दे, बहुत कष्ट दे। मरने में कितो फर्क है भाई। जेल में जेलर भी जावे है और जेल में जुल्मी भी जावे है, पर जेलर तो अपनी नौकरी निभाने जावे है, नौकरी करने जावे है, और जुल्मी सजा भुगतने जावे है। सजनो मरने में ही तो अंतर है। बहुत लोग जन्मे हैं संसार में, आज रे दिन लाखों लोग जन्मियों है, लाखों लोग मृत्यु भी हुई। पर सजनो मानव जीवन री सार्थकता तो सफलता जदी है जद कुछ करन जावा। सजनो शरीर सु सेवा करी है मानव जीवन री सफलता, धन ने परमार्थ में खर्च करियो है मानव जीवन री सफलता, अकल सु कोई रो उपकार करियो है जीवन री सफलता, जिब्यारे द्वारा राम जी रो भजन करियो, यही मानव जीवन की सफलता है भाई। ये जीवन फिर नहीं मिलेला, आयो है कुछ ऐसो कर जाओ कि कबीर जब तुम आए जगत में, जगत हंस्या तुम रोई, ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और जग रोई। मानव रो जन्म वे तो सर्वप्रथम वो कहीं करे, तो रोया करे सबसे पहले। पर साहिब लिखे वो मानव तो रहो और बाकी सब परिवार वाला हंसे खुशी मनावे, पर साहिब लिखी कुछ ऐसो कार्य कर जा कि पीछे लोग याद करें। मां के गुरु महाराज एक उदाहरण देता है कि एक गांव में एक संत भिक्षा रे वास्ते गया, जोड़ी लौने वास्ते गया, भिक्षा लौने वास्ते गया। जनाबे कहीं करियो कि भाई क्यों भाई माई जोड़ी दे मने। तो वो डोकरी आई घर सु बार और बोले कि भाई महाराज भिक्षा कहीं दूं, आज मारे गांव में 2 आदमियों री मौत होगी है, 2 आदमी आज यारी मृत्यु होगी है। लोग दाग संस्कार में दिया है गया है, जो को जब तक वो दाग संस्कार नहीं हुए आज तो रोटी मिलने रो कोई है ही नहीं, क्योंकि गाँवों में इसो शोक मनाता ये रीति रिवाज है। आज मृत्यु होगी भाई दीपक मत करो, आज मृत्यु होगी है तो भोजन मत बनाओ। तो महाराज अभी तो मेरे दाग संस्कार भी नहीं हुआ, आपने रोटी कैन दे। संत बुट खड़ा रहेगा। वो डोकरी अपनी पोती ने बोले कि जा बेटा ये निर्णय करा कि कुण तो भगवान री धाम में गियो है, कुण 84 और नरक में गियो है। संत की ओर अभी तो मरियो है, और अभी ये बच्ची कैसे पतो कर ले कि भाई कौन भगवान री धाम में गियो और कौन लग 84 जोनी में गियो है। गाय भैंस गद्दो कुत्तो इत्यादि की ने जोनी मिली। मैं इतनी साल होगा साधु बनिया ने, अभी मने ही मालूम नहीं है। और ये बच्ची है इन्हें पतो है कि भाई कौन तो स्वर्ग में गियो और कौन नरक में गियो। संत जी बुटे खड़ा रहेगा, भाई जावे 1 घंटे सुबह वापिस आवे। 1 घंटे से वापिस आए वो अपनी दादी ने बोले, हे दादी ये बास में जी आदमी री मृत्यु हुई है वो आदमी तो भगवान री धाम में गियो है, वो तो स्वर्ग में गियो है, और जो ई बास में जी आदमी री मृत्यु हुई है वो नरक में गियो है। क्यों ठीक है बेटा चलो अपनो काम करो। तो संत बोलिया रुक, माई मने ये मालूम नहीं पड़ियो आज तक के भाई मृत्यु वेते ही कैसे पतो चल जाएगा कौन तो भगवान री धाम में गियो और कौन नरक में गियो, थारी बच्ची ने कैसे पतो चले। तो वह डोकरी बोले बच्ची ने पूछ लो। बच्ची ने पूछे बेटा ये जवाब दे मारो तन कैसे मालूम पड़ियो। तो वह बच्ची बोले ये तो बिल्कुल साधारण बात है, ई बास में मैं गिवी जठे आदमी री मृत्यु हुई ही बूटे 200-300 आदमी भेड़ावे ओढ़ा, और सब लोग ये चर्चा करता कि आदमी बहुत भलो हो, आदमी समाज में काम आने वालो हो, आदमी दुख में आड़ो आने वालो हो, भलो मिनख हो, सेवारो कार्य करियो, भक्ति करी, दान पुण्य करियो हो। सब लोग उदास हा।
कि भाई आज अपने गांव में एक धर्म रो खंभो टूट गो, मेरी 8 महिमा हो रही है सजनो जीरी इस संसार में प्रशंसा है और लोग अच्छा ही साख देवे, वो निसंदेह भगवान मेरे धाम में जाए में कोई संदेह नहीं। कबीर धन रहे नहीं जोबन रहे, रहे गांव नहीं ठाम, कबीर जग में जस रहे कर ले सुकृत काम। धन नहीं रहे, शरीर छूटी भी, शरीर नहीं रहे, गांव नहीं रहे, पीछे कहीं रही बताओ। कबीर जग में जस रहे, संसार में कीर्ति रह जाया करे भाई। सब उदास हा और ये बोल रहा कि वास्तव में अच्छो मानो। आप जिस समाज में आप रह रही यहाँ सोचो, कोई बहुत ज्यादा शराब पिए, चोरी करे, भी आदमी री एक्सीडेंट वे मृत्यु हो जावे तो आप कहीं काम भाई क्या भाई आदमी री मौत वेगी क्या वो तो नीतो ही मरना हो ठीक है न्याल वेगो घर ही हुकी वेगा के ये बात बोला कि नहीं बोला। मैं ये अनुभव करियो, मैं नाम नहीं लूँ। एक जगह मैं दाग संस्कार में गियो हो, इधर तो दाग एरियो हो, इधर लोग बातें करता है न्याल वेगा के। ये सत घटना, ये कदई कुछ अच्छो कार्य नहीं करियो। अरे कई बार ये भी सुना गो वास्तव में भलो मानो हो। और महाराज में ये बास में गिवी ही जी आदमी री मृत्यु हुई ही, बुटे 30-40 आदमी बैठा और बातें करता के बापुड़ा हो तो बीमारी मिट गई है। ये गांव में कभी अच्छो काम नहीं वेने देतो, कोई सुकृतरु काम देतो, खुद भी नहीं करतो और दूसरा ने भी नहीं करने देतो। और ये कहते हो कि भाई कोई धर्म रे काम में निकलता, कोई गाय री सेवा करो रे पुण्य परमार्थ रो काम करो, या कोई संत भक्ति रो प्रचार करने आता तो वो ओई कहतो कि भाई एने की मिलतो वेला। ये भाषा है दुनिया री, कोई अच्छो कार्य भी करे तो कहेगा एने की मिलतो वेला। तरह रो आदमी हो जैसे अड़बो वे ना खेत में, वो कहीं करे खुद भी नहीं खावे दूजा ने नहीं खाऊं दे। और संसारी तो भाषा पड़ी होगी। माँ गुरु महाराज कहता कि कोई गांव में एक आदमी हो, वो समझने लागो और बीरो एडो स्वभाव हो कि संसार में जाता भी नहीं कि कोई भी मृत्यु हुई है तो वो दाग में जरूर जातो। दाग में जाने रो बहुत पुण्य है। और दाग में जावे विश्व में भगवान याद आवे, मृत्यु याद आवे। मानव ने संत क्यों 100 दाग में गियो है, एक दिन मेरी जीवन में भक्ति जागृत हो जाए और 100 जाना में गियो है मेरी भक्ति एक दिन नष्ट हो जाए। बुढ़े तो डांस है सजनो, कूदना करना ये आप समझ सको। वो आदमी दाग में जातो जना बच्चों बड़ो हुयो परणाई दियो, हिम्मती शरीर में जन रुकाली जातो खेत में। एक दिन कहीं वो कोई समाचार आएगा कि भाई जैसे एबू गांव है पास में जन्नाना गांव है, तो ये गांव में कोई बूढ़े आदमी की मृत्यु होगी तो बाबू आप बूढ़े काम धाम छोड़ रुकाली नहीं छोड़ दाग में गी परो। दाग में गी और लारे खेत में गायम बढ़ गई, नुकसान कर दियो। शाम पड़ी, बाबूजी बाहर बैठा हार बेटो और बींदनी मई ने बातें करे। वो बेटो कहेगा आज पिताजी ने रुकाली में लिया हाँ पर तो दाग में गीत रहा, तो पीछे गायम बढ़ गई, पूरा उजाड़ कर दियो। धनबा बींदनी बोली जावे क्यों कोनी एने धुआ दायोड़ो है। कहीं कियो के दाग में जावे क्यों कोने एने धुआ दायोड़ो है। अब दाग में कहीं हुआ दायोड़ो भाई बताओ, वो किसी कोई गुल घंटे वो उबाणो जानो पड़े पण के नहीं हो जावे क्यों कोने धुआ दायोड़ो है के। तो वो ही भाषा संसारी रहेगी, अच्छो काम करे तो भी क्या कि हुआ दायोड़ो है, एने कुछ मिलतो ही ला। ये भी वृत्ति रो मानव हो। ये महाराज जीरी अटे संसार में कोई जस शोभा नहीं है और लोग अपने मुखार बिंदु महिमा नहीं करे, अच्छा ही नहीं बतावे बीरी तो सजनों वो कहीं कमाए हुए व्यर्थ में चली गई। सजनों कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, मरते हैं लोग लाखों बेकार जीने वाले। बोली सदगुरु जी महाराज की। कुछ काम करके जाना दुनिया से जाने वाले, आज भी वे सूरवीरों ने याद किया जावे जो धर्म री रक्षा रे वास्ते अपने प्राणों को बलिदान दे दियो। आज 1000 वर्ष पहले वीर तेजाजी इत्यादि सूरवीर वियाह
गायनी रक्षा रे वास्ते प्राणा को बलिदान दियो, आज भी याद करा। इस देश रे लोगों री रक्षा रे वास्ते, स्वतंत्रता रे वास्ते भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, तात्या टोपे, मंगल पांडे, सजनों सर्वे प्रथम अंग्रेजों रे विरुद्ध क्रांति रो बिगुल कैसे बजियो कि जो अंग्रेज लोग हा जो कारतूस काम में लेता ना, वे कारतूसा रे ऊपर गाय रो जो खून लगाता है, वो चर्बी जो ऊपर चढ़ता है, वो गाय री सुअर री चर्बी हीर बीर माते गाय रो खून डालता है। जब ये तात्या टोपे ने पतो चलियो कह रे गऊ तो अपनी माता है और ये अंग्रेज लोग कितो अत्याचार कर रिया है, अपना धर्म ने भ्रष्ट कर रिया है, पर अपा अपने मुख रे द्वारा ये चमड़े री चीज ने जी माते गाय रो खून लागड़ो अभी ने मुख में लगावा, ये कितो अपने धर्म रे साथ में खिलवाड़ कर रिया है। सर्वप्रथम भारत में कोई क्रांति रो बुगिल बजायो तो वो तात्या टोपे हो जो अंग्रेजों रे सामी मंडगो भाई। कोई नहीं बोलने वाला है अंग्रेजों रे सामी, धर्म री रक्षा रे वास्ते तात्या टोपे और मंगल पांडे अपने प्राणों को बलिदान दियो हो, बे सूरवीरा ने कौन भूल सके है भाई। आज भी स्वतंत्रता दिवस रे उपलक्ष्य में, आज गणतंत्र दिवस रे उपलक्ष्य में स्कूल में बेने याद किया जावे भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, कौन भूल सके सजनों भगत सिंह ने, कौन भूल सके चंद्रशेखर आजाद ने। जब देश में जरूरत पड़ी ऐसे सूरवीर योद्धाओं री, भी समय भगत सिंह हंसते हंसते फांसी रे फंदे माते चढ़ गो, कोई चिंता नहीं है, सेवा करते हुए अपना जीवन जारी है। अंतिम समय आई तो अंग्रेज लोग पूछो भगत सिंह बोल थारी इच्छा कहीं है, तो भगत सिंह बोले यही इच्छा है कि मारे लाश ने जिस समय जलाओ भी समय मारी मां ने पास मत आने दीजो, क्योंकि मां यदि मारी लाश रे पास में आई तो मेरी आंखों में आंसू आ जावेला, और यदि मारी मारी आंखों में आंसू आएगा तो लोग कहेला रे ये कायर माता ही, क्योंकि मारी मां वो है जो मारे जैसा सूरवीर पुत्र ने जन्म दियो है भाई। धन्य है भी चंद्रशेखर आजाद ने, धन्य है सुखदेव ने, धन्य है गुरु गोविंद सिंह ने, धन्य है गुरु तेग बहादुर ने, जिका अपने बच्चों ने अंग्रेज बीत में छोड़ दिया पर धर्म री रक्षा रे वास्ते जीवन जियो हो। आज मैंने याद करा हा भाई, आज मीराबाई ने याद करा हा, आज कर्माबाई, रानाबाई, फूलाबाई, श्रीयादे माता, धनजी भगत, सेनजी भगत इत्यादि भक्तों ने याद किया जावे, क्योंकि सजनों वो परमात्मा री भक्ति करी, वो सुमरण साधन करियो हो। जननी जने तो एड़ा जनी, भक्त दाता की सूर, नहीं तो रेजे बांजड़ी थारो मती गमाजे नूर। हे मां जन्मे तो कोई भक्त ने जन्म दे जे, मीरा, कर्मा, राना, फुलाने के कोई अनुष्या सुलक्षणा, वो झांसी री रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि सतियों ने जन्म दे, इनके कोई वीर तेजाजी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे बालक ने जन्म दे भाई। बी मां ने धन्य है, ये जीवन जारी हुए, कुछ तो करो सजनों, भक्ति करो, सुमरण करो, सेवा करो, वरना ये जीवन बेकार है। आयु चली जा रही है, एक दिन ये देह मट्टी में मिल जाए, ये देह रो कहीं करना है भाई, लगाओ सेवा में, गायो है महात्मा बाणी में। कोई कह सके फलाने तीतीरा तो बच्चों और फलाने दिन में पाछो मोटिया रह गो, समय चली जा पतो नहीं चले, जवान सु वृद्धावस्था कदाई, इरी भी कोई तारीख तिथि नहीं है भाई, समय जा रही है, बहुत जल्दी जल्दी समय बीत रही है। और सजनों एक दिन ये समय बीता बीता जीवन री अंतिम घड़ियां आ जाए और ये संसार छोड़ जानो पड़ी, तो संत समझा रिया है कि समय रो सदुपयोग करो सजनों। अभी आप सत्संग में बैठा हो, 2 घंटा आप हरि कीर्तन कर रिया हा, महापुरुषारा पद गा रिया हा, भगवान ने याद कर रिया हा, ये अपने समय जो है ये भगवान रे घर लेखा में लिखी जाए भाई, कि मृत्यु लोक में फलाने गांव में मारा संत और भगत शामिल वे और मैंने याद कर रिया है, ये समय अपनी है जो सार्थक है सजनों। एक समय में आप सत्संग कर रिया हाँ, भगवान ने याद कर रिया हाँ, और एक समय में लोग कठई जगह माते बैठ ताश खेल रिया, झूठी गप लगा रिया है,
वो समय चली गई व्यर्थ में, फिर पछताणो पड़ी, कुछ करियो ही नहीं अपा जब मृत्यु नजदीक आ जाए। एक नगरी की घटना है। एक नगरी में कोई एक राजा हो, जो सर्दी का दिन है और कड़ाकेरी सर्दी पड़ रही है, बहुत तेज ठंड है। जल्दी व्यवस्था करो भाई, नीचे थोड़ा जाओ। बोली राम जी महाराज की। कड़ाकेरी सर्दी पड़ रही है और राजो सुबह जल्दी 3-4 बजे रही समय, सुबह हमेशा भ्रमण करने जाओ तो घूमते हो। अब राजो भ्रमण करने जा रही हो तो वो देखे एक सड़क के किनारे एक साधु महात्मा जो अपनी धूनी जलाउड़ी ही अग्नि के पास में बैठा है, और कुछ मेरे पास में हो नहीं। एक कमंडल हो, एक बोरी ही भी बोरी माते सोता गए, एक गुदड़ी ही आराम से बैठा है और बहुत मस्ती हूं, बहुत शांत चित्त हूं। राजो मन में विचार करे रे, इस साधुरी सर्दी री रात्रि कैसे गुजरी है। ये सर्दी री रात है और आपा इस सर्दी री रात में कड़ा के ठंड में लोग बाहर नहीं निकल सके। ये साधु इस सड़क के किनारे बैठा धूनी लगाउड़ा और भक्ति कर रही है। तो पूछी महाराज आपकी रात कैसे बीती, ध्यान दे सुनियो भाई। तो साधु महात्मा बोले कि राजा कुछ रात्रि री समय तो अपनी बराबर बीती, अपनी एक समान ही बीती, और कुछ समय जो थारी समय तो बिल्कुल वेस्ट गई और मारी समय लेखा में लिखी जी मारी समय थारू ईद की अच्छी बीती। राजा बोले महाराज कैसे ईद की बीती। तो संत के वे राजा जी समय तू सोरियो हो, नींद आउड़ी तने, तारा मेल में पलंग माते सोरियो गद्देरे माते, और जिस समय मने नींद आउड़ी तो वो जमीन माते बोरी बिचारे सुतो हो। जिस समय आदमी ने गहरी नींद आवे तो ये पतो नहीं चले कि भाई आपा कट सुता। गहरी नींद में ये भान नहीं रहे जमीन माते सुता है, गहरी नींद में कोई सुध बुध नहीं रहे। क्या भाई नींद तो कंकड़ पत्थर वे बीर माते जावे। तो जिस समय सोरिया है वो समय तो अपनी बराबरी बीती, अपन सुता है दोनों, कोई फर्क नहीं। पर जिस समय में तू जाग और दुनियादारी रो धन रो और संसारो चिंतन करतो हो, बीस समय रात्रि री पहर में जाग और मैं भगवान री भक्ति कर रही हो, वो समय मारी थारू ईद की बीती भाई। ये आप कह सको कि मारी आज 2 घड़ी री जो समय संता रे सानिध्य में आठे मंदिर में गौ माता रे प्रांगण में अपनी ईद की बीत रही है भाई। और यही समय लेखा में है, जो दिन जाय भजन रे लेखे, वही दिन आसी थारो गिनती में, वही दिन आसी थारो गिनती में, जो दिन जाय भजन के लेखे। बोलो राम जी महाराज की। ये समय लेखा में ऐसे बीते भाई, समय रो सदुपयोग करो, समय फिर नहीं मिले। करोड़ों री कोई संपत्ति खर्च कर देवे, कहीं अब बूढ़ा लोग है बेरो बचपन पाचो आवे गए, वो नहीं आवे। गुजरगो बचपन, चली गई जवानी, अब वृद्ध अवस्था आई है, करोड़ों रुपया। अभी मुकेश अंबानी के देख भाई मैं बचपन खरीद लूं, खरीद सकेगा और कुछ खरीद सके, गाड़ी घोड़ा जमीन जायदाद संपत्ति और संसाधन जुटा सके है, पर वो बीती हुई समय ने वापिस नहीं खरीद सके है सजनों। इरे वास्ते समय की कीमत समझो, समय ने सदुपयोग बोलो। आ देखा है 4-4 घंटा तक अपा टीवी री सामी बैठ और नाटक देखना, 2-2 घंटे बैठ अपा ताश रमना, 2-2 3-3 घंटे फालतू बकवास करना अपा, वो समय अपनी कहीं गिनी जे भाई लेखा में। काम करा वो चीज अलग,
फालतू समय आप कितनी बर्बाद करा। हाँ सजनों, ये इतनी महंगे मोल रही जो समय है इन्हें आप बर्बाद कर दिए अपा, तो इस समय की कीमत आज तो पता नहीं चले। आज तो कहे कि भाई ठीक है महाराज कहे लई महाराज रोत के उन्होंने काम है, पर जिस दिन मृत्यु नजदीक आए, जिस दिन मौत नेड़ी आए, भी दिन अपन ने पतो चली कि समय की कितनी कीमत है। तो महात्मा कहे 4 दिनारी चमक चांदनी और फिर तो अंधारी राता आसीरे लो भी जीवड़ला। ये मानव जीवन कैसो है, ये चांदनी रात्रि समय। एक तो सजनों पूर्णिमा री रात रहे और एक अमावस्या रात रहे, कितु फर्क है। पूनम री रात में चारों तरफ कितनी जो खुशहाली और कितनी जो चंद्रमा री चांदनी सुहानी लागे, और अमावस्या रात कितनी काली और भयंकर लागे। मान को आज मिलियो है आज सजनों चांदनी रात, और फिर मान को जन्म बीत गो लग 84 जून में गाय गद्दा कुत्ता कटाई बन गा, तो सजनों अंधारी रात में बड़ो भयंकर कष्ट पानो पड़ेगा। पर संत प्रमाण रे सहित कहवे कि यदि कोई राम भक्ति करेला, यदि कोई सेवा करेला, तो मेरे मानव जीवन में तो कोई कमी नहीं। आज कोई भक्ति करी, सेवा करी, सत्संग में आई बैठी जुड़ी, मान को जन्म रो पट्टो है जिको पक्को है सजनो, इनमें कोई संदेह नहीं। भक्ति करो। महात्मा कहे कुछ स्थिर नहीं रहने वालों है अटे। महात्मा के मात पिता थारो कुटुंब कबीलो, भाया वाली जोड़ी बिछड़ जावे लो भी जीवड़ला। इता लोग बेटा हो, कोई रे माता पिता भी को नहीं अटे संसार में। वे हाँ माता पिता एक दिन जन्म दियो, पाल पोस बड़ा करिया, वे माता पिता चलिया गया। कोई रे भाई चलियो गयो, भाई री मृत्यु होगी, जो भाई बचपन में साथ में खेलिया हा, साथ में बड़ा भी हा, आज भाई नहीं है। भाइयों री जोड़ी विच्छेद में जावे, एक भाई पहले चले जावे। पति पत्नी री जो जोड़ी है, कई बार पति पहले चले जावे, कई बार पत्नी चली जावे। बताओ इस संसार में सदा रहने वाला नहीं है। नदी नाम संजोग है, बिछड़िया मेला नाई, गया सो फेर नहीं आओ सिरे, समझ सोच मन में आए। कोई रा माता पिता चलिया गया, वे माता पिता पाछा आवे गई भाई आज जी। मां रे दिल में इतनी करुणा ही, जो मां 9 महीना पेट में राखियो, जो मां खुद आले में सूती पर अपने पुत्र ने सूखे में सुवाणियो, आज वो मां कटे है भाई। बताओ आप, वो कदर समझे है, जो विवेकी है वो समझे है कि मारा कितना उपकार है अपने मां। मां में कितनी दयालुता है। वो पिता कष्ट पाए अपने पुत्र ने पाल पोस बड़ो करे। सजनों भी माता पिता रे दाग नहीं लगानो है जीवन में। पुत्र तो वही है जो इस संसार में अपने माता पिता रो नाम ऊंचो करे भाई। जो अपने माता पिता रे कई अनुसार चले वही तो बेटो है, जो अपने माता पिता की सेवा करे और कुछ नहीं। वे माता पिता ने खुश राखनो, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। कठिन मिली भाई, यहाँ पर जो कौन मिले के वा जा ना घर में जावा कोई भक्त वे जमा माता बेना बोली बेज की कर दे के बाप जी ए हमदारा हाउ हो रहा जाता रहे पण ए माला कौन जावे ए माला डोगरे डोगरी कच जाए कोई की बताओ कौन बापू कोई गीता रो पाठ है बोई पढ़ो और थाकन कोई उपाय है कि मैं कि माकन कहीं उपाय है भाई, कोई उपाय नहीं। ये माला कब जाए के हमदाला गीपरा माला कौन जावे। अरे कोनी रे भाई, क्यों चिंता करो, है तो नालोड़ा ही भाचा ला दे को नहीं। माता पिता रो सम्मान करो, माता पिता री सेवा करो, भाई भाई प्रेम रे साथ में रहो। भाई भाई आपस में कड़े करे है। कई जगह देखा हूं भाई बुरो मानने री बात नहीं है, कई जगह भाई भाई बिल्कुल बोले ही नहीं, आपस में झगड़ा करे। अरे काई चीज रो झगड़ो है, प्रेम रे साथ में रहो, यही मानव जीवन है सजनों। आप बताओ कि दुनिया री सबसे बड़ी संपत्ति कहीं है। कोई रे घर में 4 गाड़ी वेणी, बड़ो बंगलो वेणो, अच्छी घर में टाइल लागोड़ी वेणी, ऐसी लागोड़ी वेणी, भी घर री संत महिमा नहीं करी है सजनों। घर तो वो है जी घर में माता पिता भाई बंधु भोजाया सब आपस में बैठ और प्रेम रे साथ में भोजन करे, प्रेम रे साथ में रहे। वो घर नहीं है, वो स्वर्ग है। भी घर में और स्वर्ग में कोई फर्क नहीं।
दो भाई हा, दो भाई आ जाना। पिताजी बचपन में शांत वेगा, बड़ो भाई हो जिको छोटा भाई रो लालन पालन करियो। माँ भी चली गई थोड़े दिन बाद, जन वो बड़ो भाई भी छोटा भाई रो बहुत लाड राखतो, बहुत भाई रो सम्मान करतो हो, प्रेम करतो हो। कोई भी चीज लातो तो पहले छोटे भाई ने जिमातो कि नहीं भाई तू जिम। कोई वस्तु लातो तो पहले छोटे भाई ने देतो हो, वो पितारी तरह पालन करियो हो। और छोटे भाई ने कदई अपने बड़े भाई की कमी महसूस नहीं होने दी। वाह, बड़ा व्याह शादी वेगी, अच्छो बिजनेस करियो, व्यापार करियो, रिप्याला ठीक है गा। पड़ोसी एक हो जो थोड़ो कहीं वो कुब्दी हो कोई, वो क्यों इतना साल वेगा ए भाई भाई प्रेमू रेवे, घर में कदई लड़ाई कौन देखी। आ बात है जी हजम वे गई, बताओ। दुनिया ने अच्छी बात भी हजम नहीं है, बल्कि सजनो जब कोई अपनो पड़ोसी शांतियों प्रेम रहे, उन्नति करे तो अपने खुशी वेणी भाई अपने कने काम ही आए। तो वो क्यों रहे कहेंगे भैया की लड़ाई करावा लड़ाई करावा। एक दिन वो बड़ो भाई कटे ब्याह शादी में गेड़ो जन वो गियो भी छोटकिया भाई कल कह रहे कने लड़ाई कौन थे। तो वो छोटकियो भाई की लड़ाई वे कहीं लड़ाई की करवे ठाई नहीं, ये तो प्रेमो मैंने बड़ो करियो, लड़ाई कहीं वे मैंने मालूम ही नहीं। क्यों लड़ाई तन मैं सिखाए दूं, पर लड़ रहे लड़ाई में एक आनंद लगी है। के लड़ाई में एक आनंद लगी है, बेड़ा रहना में कहीं मतलब है। पड़िया हो मुर्दारी तरह पड़िया हो, ग्वाड़ियाला नहीं ठाको नहीं भाई भाई बेड़ा रहे उठाते रहना चाहिए भाई भाई बेड़ा झगड़ो। और तो वो क्यों भाई मैंने झगड़ो आवे को नहीं, वाय से फूंक मार वो पड़ोसी तो चली गई और बोले चिंता में पड़ गो क्यों लड़ाई की करवे, एक बार तो करनी है। और बोलो आदमी हो लाई क्यों लड़ाई केन वह एक बार तो लड़ाई करनी है। शाम पड़ी, बड़ो भाई आयो, बड़ो भाई घर में प्रवेश वेते ही बिल्कुल हंसी खुशी के साथ में घर में प्रवेश वेते। जब भी सजनों आप दिन में काम कर, कोई धंधो कर, व्यापार खेती नौकरी कुछ भी कर, जब घर में आओ जब चेहरे माते मुस्कुराहट वेणी भाई, उदासी नहीं वेणी। आप रे आते ही सारा बच्चा और सारे घर में रहने वाली बच्चियां और सब खुश हो जावे। जब लेखनों का आप लोग जीवन सफल है भाई और प्रसन्न बे भाई। आते ही गले मिलता, पूरे दिन दूसरे एक दूसरे को दूर रहता, शाम रहते हैं गले मिलता, पर आज गले हले कुछ नहीं मिले, आज तो उदास लगे। क्यों रे भीरा आज मोड़ो कहन है, क्यों भाई बात कहीं है, क्यों कहीं की लड़ाई करनी है। क्यों वो क्यों रे किरी छिया पड़ी है माते, आज कौन मिलियो थने के कोई ओ कोई मारे लड़ाई करनी है, मने ठाको नहीं क्यों लड़ाई तो की करवे लड़ाई वे कहना अब लड़ाई करा क्या नहीं। वो बड़ो भाई क्यों वो क्यों इन बताना तो पड़ी कुछ, इन कोई भ्रमित कर दिया क्यों ठीक है। तो मेरे पास में कोई एक कीमती चीज ही कुछ जो बड़ो भाई कमायो, सोनेरी बट्टी क्यों आज वो बट्टी है तू कह मारी है और मैं क्यों मारी है। जन अपना दोनों लड़ा, जन अपना लड़ाई गई निया थोड़ी लड़ाई गई। वो छोटकी भाई क्यों आ कहन कह दूं क्या मारी है, आ तो तू ही कमायो है थारी है बीरा, मारू तो भाई आज आज और कोई काल कही जाएगा मारी है, आ तो थारी है, आ थारी है थामे एडी भावना लड़ाई वे कौन बीरा। लड़ाई तो मेर मारा री झूठो ही अधिकार जमाने चाहन लड़ाई वे, प्रेम है जटे लड़ाई कटे है भाई। तो बड़ो भाई प्रेम और दुलारे साथ में समझायो कि बीरा दूजारी बाता मत विश्वास नहीं करनो, ये तो झूठी लड़ाई है, साच है सही है, बट कोई झगड़ो है ही नहीं सकनो। वो घर स्वर्ग है। कई परिवार ऐसा देखा हाँ जिका परिवार में माता एक परिवार है कुचेरा में मारे, मैं नाम नहीं लेनी चाहूँ सत्संग में, पर पूरे जीवन पर्यंत दोनों भाई अपने माता पिता री मां री आज्ञा रो पालन करियो। कई वर्ष पहला मेरा पिताजी चलिया गया, पर मां जब तक अंतिम अवस्था 78 साल रहा वे मां गया, जब तो कोई भी काम करता तो पहला मां ने पूछता है मां तू कह जीव आप काम करा। भाई माता पिता रे धन नहीं जोईजे, माता पिता रे धन कहीं है, माता पिता रे तो बेटा ही धन है, बेटी ही धन है। बे माता पिता ने खुश रखो, राम जी खुश हुए और माता पिता ही राजी कौन रहे। राम जी तो आंतरे गणा है, राम जी ने देखे ही कौन अपना खाली बात करा।
और आदमी राजी कैसे भाई? जीवनद्रो यही सार है। आज देखो सत्संग ज्ञान री बात आप खूब ध्यानों सुन रहा हो, पर देखो ज्ञान रे साथ थोड़ी पैसा री भी जरूरत है गाया रे, तो ये भाई लाया है। देखो साथ ही में गौ सेवारी भी मैं घोषणा कर दूं। 1100 रुपया टिक्कू राम जी राजपूत, 200 रुपया भागा राम जी मेघवाल, 5500 भोला रे थारे संग में अधेलो कोनी चाले लो भी जीवड़ला। अरे सजनो, जी दिन मृत्यु हुई दरियाव जी महाराज लेके सुई डोरा साह का स्वर्ग सिधाया नाई, जन दरिया ये माया रहे कि यहाँ की यहाँ, ये माया साथ नहीं चले सजनो, ये काया साथ नहीं चले, काया माया पावनी रे और कन्यागर होई, राखियोड़ी रेवे नहीं रे उठ चले पत खो। परवान शरीर दियो है, शरीर रो एक दिन कहीं वे भाई बानी रो बड़ो डिगलो वेला, इन्हें सेवा में काम में ले लो। धन भगवान दियो है तो धन रे द्वारा परमार्थ कर लो सजनो, इन्हें उपकार में लगाओ। अब कोई धन रो अभिमान करे, कोई काया रो अभिमान करे, वो तो निपट मूर्ख है सजनो। गायो है संत बाणी जी में, अभिमान आखिर एक दिन जानो रे मालिक रे दरबार। कोई काया रो अभिमान करे तो कोई मूर्ख धन रो अभिमान करे। धन प्राप्त हो जावे, कुछ मामलो ठीक बन जावे तो अभिमान इतो सिर चढ़न बोल जावे कि बीरो मस्तक है जी को संतारे चरणों में नहीं झुके भाई, वो झुकनी चाहे ही नहीं। और वही अभिमान एक दिन मानव ने नरक में ले जाया करे सजनों। महात्मा कहे तिरने को आधीनता और डूबने को अभिमान। तिरने वास्ते संसारों पार वेवने वास्ते संत और सदगुरु री शरण में दासातन और आधीनता, और डूबने वास्ते अभिमान। सबसे सुगम है अभिमान करो, कुछ करने की जरूरत नहीं है, डूब जाओ आप। धन्य है सजनों वे नर नारिया ने जो संसार में आए सुकृत रो काम करियो। तो महात्मा कह के आकर के संसार में कबू नहीं भजियो राम, तीर्थ व्रत नहीं कियो रे, किया नहीं सुकृत काम। आयो संसार में और कुछ सुकृत काम नहीं करियो, केवल खायो पियो और अपने परिवार रो पालन करियो। कदी नहीं आयो साध संगत में, कदी नहीं हरि गुण गायो। पच पच मरियो बेल की नाही, पच पच मरियो सोई रयो ऊट खायो रे, भजन बिना बावरा। अरे तूने हीरा जैसो जन्म में घमायो रे, भजन बिना बावरा। बोलो राम जी महाराज की। कदी नहीं आयो सत्री संगत में और कदी नहीं हरिगुण गायो। पच पच मरियो बैल की नाई, सोई रहियो उठ खायो। कदी संतों की संगत में नहीं आयो सजनो। ये प्राणी रो यो लोक और परलोक सुधारने रो एक ही तरीको है कि ज्यादा ज्यादा सत्संग सुनो और सत्संग में धारण करो। सत्संग में आवे नहीं तो संस्कार दिल में जमा नहीं वे सजनो। संस्कार ही सत्संग के माध्यम से ही जमा हुआ करे प्राणी के दिल में। मां गुरु जी कहता है कि एक आदमी मेरे घर बाप जी जाता है, मेरी अच्छी स्वयं मेरी एक अच्छी पोस्ट ही नौकरी लगोड़ी मेरी। तो गुरु महाराज पदार्था जन बिन कहता रहता कि भाई कदई सत्संग में आबोक रहे। जन कहता महाराज सत्संग में आवा अपन थोड़ी टाइम कम मिले है। अरे तू कभी थारे परिवार बच्चा बच्ची ने, थारे पत्नी ने मैंने भी सत्संग में ले आबो करे। के तो महाराज मारो बच्चों तो बारे विदेशा में पढ़े है, कट पढ़े है विदेशा में। कदे भी कोई कहना मारो टाबर तो सा विदेश पढ़े है, छाती चौड़ी हो जावे। विदेशा में पढ़े, अरे महाराज क्यों रे विदेशा में पढ़े, पण कणाई तो देश में आवे है।
अपने देश में जद आवे घर आवे तो इन्हें संगत में ला, संतों री सत्संग तो सुना कहने बाप जी वो तो बहुत भारी पढ़ाई करे है, अंग्रेजी पढ़ाई करे, समझाता पर समझता नहीं है। बच्चों वेगो बड़ो और अच्छो बन गो बारे डॉक्टर। शिक्षा री मेरे पास में कोई कमी नहीं, शिक्षित हो पर संस्कार जीरो हा। प्रसाद वितरण कर रहा होगा भाई, सुनो सुनो रुको एक मिनट रुको, सुनो पहले। प्रसाद वितरण कर रहा हो सब आने बंटा जाए ना, प्रसाद पूरा ही तो है ना। आज लोग जे हिसाब है ना लारू हरू करो इन जाओ आगे नहीं, और छोरा रो विषय ध्यान रखो चेला को, ठीक है ना। लारू उठर फाच आगे जावे लगे। बोलो राम जी महाराज की। चेला राजीव याद देखो, देखो ये बच्चा ने तो इन्हीं आनंद आवे, आपने ज्ञान में आनंद आवे, बच्चा ने तो प्रसाद आवे जने आनंद आवे। माँ भी पहले बचपन में मैं सत्संग में जाता, माँ गाम गुरु संत चौमासो करता, संगत में नींद आवती जे नहीं प्रसाद रो नाम आवतो और क्या नींद जागती। अरे क्या भाई प्रसाद आएगी। काले उधर कीर्तन करता 3 छोरा बुटू दौड़ी उड़ा ना आवे बुटू, मैं इशारा करियो मैं कि देख लो अब आया ग्राहक तो इन्हें ये प्रसाद बहुत अच्छी लगे। और संतारी सत्संगरी प्रसाद जेमी तो ये बच्चा में संस्कारवान वे ये बच्चा और एमे सेवारी भावना बनी। बोलो राम जी महाराज की। आका नहीं, आवाज नहीं, बिल्कुल शांति। सब मत जाओ, 1-2 जना चलिया जाओ। गर्मी है जो थोड़ी कोई तकलीफ बेगी ले जाओ, अभी गर्मी रो समय है, थोड़ा आप ध्यान रख दो। बोलो राम जी महाराज की। अरे आप सुनो, 2-3 जना जाता रहो चारों में, और वो तो और गर्मी वे कूलर के पास में लाओ, डोकरी में थोड़ी हमारे पास में लाओ, ठीक भी जाए, बैठो। बोलो राम जी महाराज की। अरे बिराजो शांति है बच्चे, आप बैठ जाओ नीचे। राम। बोलो राम जी महाराज की। थोड़ो भाई पानी रो विशेष ध्यान रखो, अभी गर्मी रा दिन है, सत्संग में भी आप पानी पिलाए रखो, पानी पीना जरूरी है? शांति शांति। अरे भी गाड़ी में बैठन ले, अरे अड़न देखो जी, अड़ना वेरियो है मेरी यथाचित 2-4 जना पधारिया है कि नहीं वे डोकरी रे दरिया महाराज निरोगा कर देते हैं, चिंता मत करो। बोलो राम जी महाराज की। एक बार जय बोलो दकानी महापुरुषारी। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की। बोलो सत्य सनातन धर्म की। बोली गौ माता की। तो भाई संत महात्मा कहता कि भाई बच्चों पढ़े तो ठीक है, पर जब गांव आवे, जब इन सत्संग में ला तो कह तो महाराज टाइम नहीं है, बच्चा ने समय बीती, बच्चारी शादी भी विदेश में भी, जिरे साथ शादी भी, वो भी बहुत पढ़ी लिखी बच्ची। शादी वेगी, माता पिता री वृद्धावस्था आएगी, रिटायरमेंट वेगा पिताजी। एक दिन गुरु महाराज भी घरे पधारिया है, मोड़ो मोड़ो बैठो तो भी वो प्रसाद आलते हैं बिगनी करियो था। शांति लो एकदम शांतिपूर्वक बिराजू। बोलो राम जी महाराज की। तो सजनों अब जो भी ऐसी मोड़ो मोड़ो बैठो तो गुरु महाराज की अरे भाई कैन ठीक है, तो बोले महाराज ठीक है ना, ठीक ठाक है। चलो ठीक ठाक है तो कहीं नहीं, बच्चों कहीं करे है, बच्चों तो बाप जी विदेश में ही रहे। अब जन्मियो और समझन लागो और भी विदेश भेजियो, माई बूढ़ा वेगा तो ही विदेश है, वो माई तार कहीं न्याल करे कन्हे थे को नहीं, विदेश ही है बाप जी।
ठीक है, अपने देश तो आवे कहीं आवे, आठे आवे जन रुके कौन रुके घरे, तिनका भेजे महाराज, मारे तिनकारी जरूरत ही कोनी, जरूरत कहीं भेजे कोनी तिनका, और तिनकारी जरूरत नहीं है, ठीक है, तिनकारी जरूरत नहीं है, तो आवे जना रुके तो है घरे, कौन रुके महाराज, एक दिन रुके सीधो हारे जावे, वाह, बेनू मिलने कौन जावे, कौन जावे, आवते ससुराल जावे, आंखिया में आंसू आएगा ये कहते कहते, तो गुरु महाराज बोलिया रे तने इतने बरसा पहला मैं क्यों थारा बच्चा ने पढ़ावे तो ठीक है, पर सत्संग में ला, यदि थारो बच्चो सत्संग में बैठतो तो आज आंखिया में आंसू गुनाता कर, सत्संग में बैठकर वो संस्कार सीखतो, माता पिता री सेवारी भावना सीखतो, वो कहीं पढ़ाई काम आई, वह कहीं नौकरी काम आई, जी जी प्राणी में संस्कार नहीं। अभी एक दिन अखबार में आयो हो, पढ़ियो लाभ 130 करोड़ री संपत्ति, कितनी 130 करोड़ री संपत्ति ही, 2 बेटा, पोता बड़ी नौकरी लागोड़ी, पर बे बूढ़ा माता पिता जेर खाई और आत्महत्या कर ली, कि कहीं करा मारा बेटा है जी का मां की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता, कमी कटेरी भी है सजनों, कमी रही है संस्कारों में, कमी रही है सत्संग में, सत्संग नहीं करी, और महात्मा लिखो है कि सत्संग बिना भजन बिना रे गोरे नर पशु रे समान, पशुवत जीवन चलियो दियो, नहीं तू हरिगुण गायो, पच पच मरियो बैल की नाई, सोई रहियो उठ खायो, नहीं कभी दान पुण्य करियो, बस सोयो उठ खायो, और अपना जन्म ने गमायो, दी जन्म मिलना में नहीं मिलने में काई फर्क है भाई, गायो महात्मा। आओ एक और पद सुना, अपने मध्य में अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनई संप्रदाय पीठ रैण धामरा आचार्य श्री सज्जन राम जी बाप जी अपने मध्य में पधारिया है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में बाप जी महाराज रो स्वागत। साथ ही में रामधाम रैंड्रा युवा उत्तराधिकारी जी श्री बस्ती राम जी महाराज अपने मध्य में पधारिया है, आप सभी अपने यथा स्थान माते बिराजा रोला, बाप जी महाराज रा दर्शन और प्रणाम आप स्टेज माते पधारिया पछी करोला। राम माइक दो ना एक्स्ट्रा कटा, ओ माइक चालू करो। राम बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, अरे जे जोरू बोलो थोड़ी, बोली अनंत श्री दरियाव जी महाराज की, बोली सत्य सनातन धर्म की, बोली रामधाम रैण नगर की। राम जी राम, एक मिनट, राम राम फूलमाला फेरो। राम बोली राम जी महाराज की। अभी आप सब लोग अपने यथा स्थान माते विराजो। देखो वास्तु में अपने गांव रा कितना बड़ा भाग्य है। पहले दिन आया जब कह रही कि महाराज माँ के गांव में संतान थोड़ो पधारणो कम है जरूर, संत महात्मा पधारे है, पर इतने बड़े आयोजन ना में कभी संत महात्मा थोड़ो कम पधारणो हुई है। तो कितनी आप सब माते राम जी महाराज की मेहरबानी है जो अपने मध्य में आज अंतर्राष्ट्रीय वरिष्ठ रामसनई संप्रदाय पीठ रामधाम रैण, जो पूरी भारतवर्ष नहीं विश्व विख्यात रामधाम रैंड्रा आचार्य श्री अपने मध्य में पधारिया है। आप श्री चरणों में प्रणाम। सजनों रामधाम रैंड्रो परिचय आपने में आप
छानो नहीं। फिर भी मैं आपने बताऊं कि अनंत श्री दरियाव जी महाराज संवत विक्रम संवत 1733 में ये धरा धाम माते पधारिया जेतारण आपकी जन्मभूमि ही और रैण ननिहाल हो और अपने ननिहाल ने साधना भूमि बनाई और आज पूरे विश्व में राम धाम रैण प्रसिद्ध है। आप राम नाम रो प्रचार करियो हो, आप अपने अनुभव वाणी जी लिखी ही और आज भी राम धाम रैण दी जो दरियाव जी महाराज री सत्तारो ये प्रमाण है। जी चौकी माते बैठ और दरियाव जी महाराज राम भक्ति करी ही आज भी चौकी री इंटा सजनो आज जड़ में तीरे है। बताओ ये राम नाम रो ही प्रभाव है। साथ ही में रामधाम रैंडरा युवा उत्तराधिकारी जी महाराज पूज्य श्री बस्ती राम जी शास्त्री जी महाराज अपने मध्य में पधारिया। एक बार जोरदार कल ध्वनि के साथ में बाप जी स्वागत। आज अपने मध्य में लांबा जाटानसू पूज्य महंत लक्ष्मण दास जी महाराज पधारिया। एक बार जोरदार ताली के साथ में बाप जी महाराज रो स्वागत। तुकाराम जी महाराज पापा ने हमेशा बाणी सुना हुई है। आज राम किशोर जी जो पिछली बार अठे कथा करी आप भी पधारिया, आप रो भी बार बार स्वागत है। सत्संग रो टाइम भी होने वालों है। मैं निवेदन करूं माइक लाओ लच्छी राम जी महाराज रे चेला जी आओ और एक दो दगन छोटा छोटा बेगा भजन सुनाओ। ए चेला जी भजन बोलिया रे बाद में शास्त्री जी महाराज प्रवचन देला। राम एक बार चेला जी बात